अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेन मार्ट से मैजिकल मैथ कोच उस्मानुल हक गुम्मन हाज़िर खिदमत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मैजिकल मैथ का मुख्तसर तारफ़, उसकी अहमियत और उसके फ़वाइद के मुतालिक बताऊँगा। मैजिकल मैथ एक मुकम्मल ब्रेन डेवलपमेंटल प्रोग्राम है जिसकी मदद से बच्चों के बैक वक्त ब्रेन के कई मसल स्ट्रांग होते हैं। मैजिकल मैथ एक अबैकस बेस्ड प्रोग्राम है और अबैकस को दुनिया का पहला कैलकुलेटर माना जाता है। अबैकस की मदद से बच्चे विद इन सेकेंड्स बगैर कैलकुलेटर और पेपर पेंसिल के अपने दिमाग में लाखों करोड़ों की अमाउंट्स को ना सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखते हैं, बल्कि किसी भी अमाउंट का क्यूब रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी सेकंड्स में फाइंड कर लेते हैं। अबैकस बेस्ड मैजिकल मैथ की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जापान के हर स्कूल में प्राइमरी सतह तक इसकी एजुकेशन कंपल्सरी है, यानी कि हर जापानीज बच्चे को ये सीखना लाजमी है। अगर मैं इसके फ़ायदे की बात करूं तो मैजिकल मैथ का सबसे अहम फ़ायदा ये है कि इसकी प्रैक्टिस से बच्चे फोकस करना सीखते हैं। जब भी हम कोई भी ज़हनी मुशक्क़त वाला या तवज्जो तलब काम करने की कोशिश करते हैं तो हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश होता है वो ये है कि हम फोकस नहीं कर पाते। माहिरीन के ख्याल में इसकी वजह ये है कि हर इंसान को हर 11 सेकंड बाद एक नई सोच आती है और एक आम शख्स एक दिन में 60 से 70 हज़ार तक सोचें सोचता है। तो बच्चे भी इसी तरह जब अपना लेसन याद करने के लिए अपनी किताब खोलते हैं तो उन्हें मुख्तलिफ ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका अपने लेसन में फोकस नहीं रहता और जो लेसन उन्हें 5 से 10 मिनट में याद कर लेना चाहिए उस पर वो घंटों सर्व कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के पास अपनी दूसरी जो हेल्दी एक्टिविटीज़ है, मसलन खेल कूद और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कोई वक्त नहीं बचता। तो मैजिकल मैथ की प्रैक्टिस से बच्चे जब लाखों करोड़ों की अमाउंट्स को बगैर कॉपी पेंसिल और बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करते हैं तो उन्हें 100% फोकस रिक्वायर्ड होता है, यानी कि फोकस के बगैर ये एक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए बच्चे जब मैजिकल मैथ सीखते हैं तो फोकस करना उनकी आदत में शामिल हो जाता है। मैजिकल मैथ का दूसरा फ़ायदा ये है कि इसकी प्रैक्टिस से बच्चे अपने लेसन को विजुलाइज करना, यानी कि तस्वीरी शक्ल में याद रखना शुरू कर देते हैं, जो कि एक इंतहाई कारगर टेक्निक है, क्योंकि हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो देखी हुई इंफॉर्मेशन को याद रखता है उस हिस्से की बनिस्बत कहीं ज़्यादा ताकतवर है जो कि सुनी हुई इंफॉर्मेशन को याद रखता है। और ये याद रखें आप कि हमारी जो मेमोरी है ये फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, यानी कि तस्वीरी याददाश्त है हमारी। जब भी हम किसी चीज़ के मुतालिक सोचते हैं तो हमारे जहन में उसकी तस्वीर आती है, ना कि उसका नाम लफ्जी शक्ल में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप शेर सोचते हैं तो आपके जहन में शेर की तस्वीर आएगी, ना कि लफ्ज़ शीन ये रे शेर आएगा। तो ये याद रखें कि हमारी जो अल्लाह ताला ने याददाश्त बनाई है ये फोटोग्राफिक है। तो बच्चे जब मैजिकल मैथ सीखते हैं तो इसमें जो टूल है अबैकस, शुरू में तो उसको फिज़िकल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो उसको सिर्फ उसकी तस्वीर को अपने जहन में इमेजिन करके सारी कैलकुलेशन करते हैं, जिसकी वजह से उनके ब्रेन का वो हिस्सा जो कि तस्वीरों को याद रखता है पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और वो देर तक किसी भी इंफॉर्मेशन को और इंतहाई जल्दी याद रखने के अहल हो जाते हैं। तो मैजिकल मैथ का याद रखें दूसरा फ़ायदा यह है कि बच्चों की फ़ोटोग्राफिक मेमोरी इंतहाई शार्प हो जाती है। मैजिकल मैथ का तीसरा फ़ायदा यह है कि इसकी प्रैक्टिस से बच्चे स्मार्ट लिसनर बनते हैं, यानी कि वो हर बात को गौर से सुनना शुरू कर देते हैं। हम किसी भी इंफॉर्मेशन को सिर्फ इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हम उसे गौर से सुनते नहीं हैं। आपको अक्सर तजर्बा हुआ होगा कि जब भी आपको कोई 5-7 काम इकट्ठे बता दिए जाएं तो आप आधे भूल जाते हैं, या जब भी आप किसी से कोई रास्ता दरियाफ्त करें तो थोड़ा ही सफ़र तय करने के बाद आपको बताने वाले की सारी हदायत भूल चुकी होती हैं और आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कई दफ़ा दोबारा रास्ता दरियाफ्त करते हैं। तो उसकी सिर्फ एक वजह है
کہ ہم غور سے سنتے نہیں ہیں۔ تو میجیکل میتھ میں بچے جب اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو اس میں بے پناہ بچوں سے کویسچننگ جو ہے وہ وربل کی جاتی ہے، یعنی کہ بچوں سے اس طرح کویسچننگ کی جاتی ہے کہ 8 + 6 - 3 + 4 + 7 + 9 + 4 - 8 آنسر کریں۔ تو بچے آنسر کرتے ہیں۔ بچے اگر یہ کویسچننگ غور سے نہ سنیں تو وہ کبھی بھی درست جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ تو بچے جب مسلسل اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو غور سے سننا ان کی ہیبٹ اور ان کی نیچر میں شامل ہو جاتا ہے، اور جس کا فائدہ نہ صرف انہیں ان کی اسٹڈیز میں ہوتا ہے بلکہ ہر فیلڈ آف لائف میں اس ہیبٹ کی وجہ سے یا اس عادت کی وجہ سے انہیں ملٹیپل ایڈوانٹیجز ملتے ہیں۔ میجیکل میتھ کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس کی پریکٹس سے بچوں کے اعتماد میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ میجیکل میتھ ایک ایسا منفرد سکل ہے کہ جو بچے تو کیا بالغ عمر کے لوگ بھی پرفارم نہیں کر سکتے۔ مثلاً آپ جو بالغ لوگ ہیں وہ بھی لاکھوں کروڑوں کے اماؤنٹس کو بغیر کیلکولیٹر کے ملٹیپلائی، ڈیوائڈ یا پلس مائنس نہیں کر پاتے، لیکن بچے جو میجیکل میتھ سیکھتے ہیں وہ انتہائی آسانی سے اس کام کو سر انجام دے لیتے ہیں۔ اس کوالٹی کی وجہ سے بچوں کے اعتماد میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ باصلاحیت، منفرد اور بہتر تصور کرنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ میجیکل میتھ کی پریکٹس سے بچوں کے ایکسپریسو سکل میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ نہ صرف دوسرے بچے بلکہ اپنے اساتذہ کے سامنے پرفارم کرنا سیکھتے ہیں۔ بچوں کی میموری شارپ ہوتی ہے اور بچوں کے انالیٹیکل اور کریٹیکل سکلز بھی ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اب آخر میں آپ کو سب سے اہم بات بتانا چاہوں گا کہ یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی اچھائی کا صرف علم ہونا کافی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ہماری عادت میں شامل نہ ہو جائے۔ مثلاً ہر کوئی جانتا ہے کہ کامیابی کے لیے محنت انتہائی ضروری ہے، یا اچھی صحت کے لیے ورزش انتہائی ضروری ہے، ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن ان ساری باتوں کا علم ہونے کے باوجود ہر کوئی محنت، وقت کی پابندی اور ورزش نہیں کرتا کیونکہ یہ ان کی عادت میں شامل نہیں ہوتا۔ تو کوئی بھی علم ہمیں اس وقت تک بالکل بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ وہ ہماری عادت نہ بن جائے۔ میجیکل میتھ جو ہے بچوں کو 5 سے 13 سال کی عمر تک سکھایا جاتا ہے، اور ماہرین کے مطابق بچوں کی 75% ہیبٹس جو ہیں وہ 5 سے 13 سال کی عمر تک ڈیولپ ہوتی ہیں۔ تو میجیکل میتھ کی پریکٹس سے بچوں میں فوکس کرنا، ہر بات کو غور سے سننا، اپنے لیسن کو ویژولائز کرنا، ایکسپریس کرنا، یہ سب کچھ بچوں کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے اور جس کے انہیں پھر تمام عمر ملٹیپل فائدے ملتے ہیں۔ تو یہ تھے جی میجیکل میتھ کا مختصر تعارف، اس کی اہمیت اور اس کے فوائد۔ آخر میں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔